हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है द पॉट मेकर, इसके हम आज क्वेश्चन आंसर जो है समझेंगे। क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे या क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामर के क्वेश्चन जो होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, ऑलरेडी इसकी हमने दो वीडियो डाल रखी है, जिसमें पार्ट 1 और 2 में इस पूरे लेसन को हमने एक्सप्लेन किया है, क्या कुछ स्टोरी है वो समझी है और जो है क्या इस स्टोरी का जो मैसेज है वो बताया गया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। देन आफ्टर आप जो है क्वेश्चन आंसर को जो है क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को भी देखिए और जो है यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों के बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर मिलेंगे। चलिए, अब हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसरों की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी सी हम स्टोरी जान लेते हैं कि सेंटिला नाम की एक लड़की होती है जो कि पॉट मेकर बनना चाहती है और उसका ड्रीम है ये। इसमें पॉट मेकर बनने में सेंटिला की मदद पहले उसकी माँ करती है, लेकिन जब सेंटिला अच्छे से सीख नहीं पाती एक साल भर में भी, तो उसको जो है एक डोरमेट्री में भेज दिया जाता है, जो कि जिसका मतलब हॉस्टल है। हॉस्टल में भेजा जाता है तो वह वहां पर उदास रहती है। उदास रहती है तो वहां पर जब वह एक दिन पॉट मेकिंग करने की ट्राई कर रही थी तो उसको ओनुला देख लेती है वहां पर। ओनुला कौन थी? ओनुला यहाँ आप देखेंगे पिक्चर में, तो सी इज नो, आगे पिक्चर में दिखा दिखा हुआ मिलेगा कि हु इज ओनुला। ओनुला, ये है ओनुला। तो ये ओनुला उसको देखती है कि किस तरीके से सेंटिला बहुत परेशान है क्योंकि वह अच्छे से पॉट नहीं बना पाती है। तो इसमें उसकी मदद करती है ओनुला और बाद में फिर वो अपनी माँ से सीखती है। इस तरीके से वह एक जो है न्यू जो है पॉट मेकर बन जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या कुछ हैं। राइटर का नाम है टेंसुला आओ और ये एक ओरिजिनल स्टोरी का एक वर्जन दिया गया है। आगे चलते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन है फर्स्ट कि डू यू थिंक ओनुलाज स्पॉट हेल्प सेंटिला? क्या आपको लगता है कि जो ओनुला ने सेंटिला की मदद की पॉट मेकिंग में, तो क्या उससे उसको फायदा लगा, हेल्प मिली? इफ यस, देन आप उसका आप रीजन देंगे। यदि आपको लगता है कि हाँ, कि फायदा लगा है ओनुला से, तो वो बताना है। यदि आपको लगता है नहीं लगा तो आपने वो भी लिखना है। चलिए, हम शुरू करते हैं। हम लिखेंगे कि यस। इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे कि यस, जो ओनुला ने उसकी सपोर्ट की, ओनुला की सपोर्ट ने जो है हेल्प किया, हेल्प सेंटिला, यस सेंटिला को मदद किया। और फिर हम लिखेंगे सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया था क्या कि सेंटिला जो है बड़ी उदास है। सेंटिलाज टेंशन, सेंटिला की टेंशन को उसने ऑब्जर्व किया था एंड, और क्या किया था उसने? रिड्यूस हर फियर, और उसका जो डर था उसको कम किया। एंड एनकरेज्ड एनकरेज्ड हर, और उसको मोटिवेट किया, एनकरेज किया टू ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व हर मदर। उसने मोटिवेट किया था कि जब उसकी माँ पॉट बना रही है, मेकिंग कर रही है, तो क्या करे? ऑब्जर्व करे उस अपनी मदर को कामली एंड एंड क्लोजली एंड क्लोजली। वो अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखे कि किस तरीके से वो पॉट बनाती है। और लिखेंगे कि भाई दिस एडवाइस, इस ये जो सलाह थी, हेल्प्ड सहायता की, सेंटिला की सेंटिला गेन कॉन्फिडेंस, और इससे क्या हुआ कि उसको कॉन्फिडेंस मिला। किसको? सेंटिला को। इम्प्रूव हर स्किल एंड इम्प्रूव्ड
her skill. So this is the right answer. Now next question, question number second. Scintilla observes her mother making pots. कि जो सेंटिला है उसने अपनी माँ को ऑब्जर्व किया किस टाइम पोट बनाते हुए. What does this tell us about her? तो यह जो काम कर रही थी सेंटिला, ऑब्जर्व कर रही थी अपनी माँ को, तो यह हमें क्या बताता है सेंटिला के बारे में. तो आंसर हम लिखेंगे कि सेंटिला observing her mother. सेंटिला अपनी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी, तो ये हमें बताता है कि shows that she was eager to learn and improve. वो इससे पता चलता है कि वह जो है पॉट मेकिंग सीखने की बहुत ज्यादा जो है उसको इच्छा थी, बहुत तेज इच्छा थी, जल्दी सीखना चाहती थी और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहती थी. सी वाज, इससे भी ये पता चलता है कि सी वाज अ क्विक लर्नर एंड अटेंटिव. और वह बहुत ही ज्यादा अटेंटिव भी थी. इसके बाद हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ गिव अप करने की बजाय उसने क्या किया. सी केयरफुली watched her mother. अपनी माँ को देखा उसने. watched her mother's technique. अपनी माँ की टेक्निक को उसने देखा बड़े ध्यान से. which helped हेल्प किया उसको किसमें. which helped her understand the process better and become skilled in pot making. तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे. सेंटिला की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये बताती है कि वह एक जो है जल्दी सीखना चाहती थी, उसके अंदर पॉट मेकिंग सीखने की बहुत तेज इच्छा थी और वह अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहती थी. शी वॉज ए क्विक लर्नर एंड अटेंटिव. इंस्टेड ऑफ गिविंग अप शी केयरफुली वॉच्ड हर मदर्स टेक्निक which helped her understand the process better and become skilled in pot making. कि pot making में वह skilled पॉट मेकर बन सके, इसलिए उसने अपनी माँ की टेक्निक को सीखा. चलिए, ये दो क्वेश्चन थे. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया गया है. अब है थर्ड क्वेश्चन है. क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स. हमने नीचे कुछ इवेंट्स कहानी में से दिए गए हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस में जो है अरेंज करना. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट और टीचर. चलिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ लेते हैं. बच्चों, यदि आपने स्टोरी को बड़े ध्यान से पढ़ा है तभी आप इसको अरेंज कर पाएंगे. स्टोरी पहले आपको पढ़नी जरूरी है, नहीं तो आप इनको अरेंजमेंट इन सेंटेंस की अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे. जैसे स्टोरी के क्रम में जो जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है वैसे ही हमने लगानी. पहला है द विलेज काउंसिल called Mesoba to know about the in-laws unwillingness to teach pottery to Scintilla. कि जो विलेज काउंसिल थी उसने मेसोबा को बुलाया और वो जानना चाह रहे थे कि भाई जो अरेनला है वो क्यों विलिंग नहीं है पोट्री सिखाने के लिए सेंटिला को. क्या ये पहले नंबर पे आएगी? नहीं. एक बार इनको पढ़ लेते हैं फिर हम इनके क्रम को जानते हैं. अरेनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज सी वाज अनवेल. ये भी पहले नंबर पे नहीं आएगी. सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पोटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स. अभी इनको पढ़ लेते हैं सभी को. सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोट्री एंड बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर. ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग. ये ओनुला के बारे में है. सेंटिला overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it. मतलब कि सेंटिला ने सुना कि उसकी मदर कह रही थी कि पॉट मेकिंग जो है
बहुत ही थकाऊ एक काम है, बहुत थकान भरा काम है और इसमें जो अर्निंग होती है वह भी बहुत कम होती है। ओनुला ने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि 2 rows ऑफ पॉट इनसाइड द वर्क शेड, जो वर्कशॉप के अंदर जो 2 लाइनें बनी हुई थी जिनमें पॉट रखे हुए थे, उनको देखा, ऑब्जर्व किया, विच सी फेल्ट, उनको देखकर उसको लगा द वाज द वर्क ऑफ 2 पीपल, उसको लगा कि ये दोनों जो रो हैं पॉट की, ये किसी एक आदमी ने नहीं बनाई है बल्कि 2 अलग-अलग आदमियों ने बनाई है। Scintilla learned the art of pot making for a year but from mother but was unsuccessful. सेंटिला ने अपनी माँ से 1 साल तक पॉट मेकिंग का काम सीखा बट वह सक्सेस नहीं हो पाई। सेंटिला वाज एबल टू मेक पॉट क्विकली एंड स्किलफुली। सेंटिला जो है अब जो है पॉट बड़ी जल्दी बना पा रही थी और स्किलफुली बना पा रही थी, जस्ट वन लेस देन हर मदर, और उसने इतने पॉट बनाए कि बस सिर्फ उसकी माँ ने जितने बनाए थे उससे एक ही कम पॉट रहा। तो अब इनको क्रम से लगाते हैं। देखो पहले जो आएगा हम इसमें लिखेंगे कि सेंटिला जो थी वो बड़ी पैशनेट थी किस चीज के लिए, कि उसको पॉट मेकिंग सीखनी थी, सी वॉज वेरी पैशनेट। ठीक है। सेकंड में क्या लेंगे, वो क्या करती थी, पॉट मेकिंग के लिए नॉलेज लेने के लिए वह एक्सपर्ट के पास जाती थी। थर्ड, फिर उसने अपने घर में सुना अपनी माँ से कि जो पॉट मेकिंग है, पॉट मेकिंग जो है वो बड़ी ही टायरिंग जॉब है। ठीक। और उसमें कमाई भी अच्छी खासी नहीं होती है। तो अब हम इन 3 सेंटेंस को देखते हैं कहाँ कहाँ लिखे गए। पहला है यहाँ, जैसे 4th नंबर पे दिया गया, सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। तो उसने क्या किया, अपने मदर के साथ उसने शेयर नहीं किया था। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे इस 4th सेंटेंस को। सेकंड है, चलते हैं अब, Scintilla observed her mother saying that pot making was tiring job, that she earned very little from it. अब इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, ये वाला सेंटेंस है, Scintilla observed her expert how other expert potters crafted beautiful pots. तो हम सेकंड नंबर पर इसको लेंगे। पैशनेट थी इसलिए वह क्या करती थी, जो है जाती थी एक्सपर्ट के पास, देखती थी कि किस तरीके से वो पॉट बना रहे। तो हम दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे इसको कि एक दिन उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी कि बड़ी ही थकाऊ जॉब है पॉट मेकिंग। थर्ड हो गया। फोर्थ चलते हैं, अब फोर्थ में क्या लिखेंगे, फोर्थ में हम ऊपर चलते हैं। जब उसने डिसाइड किया कि हम सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएंगे बल्कि वेविंग सिखाएंगे, बुनकर का काम सिखाएंगे, तब ये कंप्लेंट पहुंच जाती है विलेज काउंसिल के पास। तो वो मेसोबा जो कि सेंटिला का फादर है उसको बुलाते हैं और जो है अनिला की जो ये अनविलिंगनेस है उसको पूछते हैं क्यों अनिला जो है सेंटिला को पोट्री नहीं सिखाना चाहती। तो फोर्थ पे हम ये लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पर हम लिखेंगे कि ये एक पार्ट हो गया कहानी का। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बड़ी होती है, हॉस्टल में छोड़ा जाता है, तो तब वो उसको ओनुला मिलती है। ओनुला क्या करती है, इससे पहले एक बात और आती है कि वह जब सेंटिला को सिखाने के लिए अरेनला को डेप्यूट किया गया विलेज काउंसिल के द्वारा, तो उसने अपनी माँ से 1 साल तक पोट्री करना सीखा बट सी वाज अनसक्सेसफुल। तो फिफ्थ नंबर पे हम इसको लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है अरेनला की। अरेनला क्या करती है, अरेनला जो है गाइड करती है उसको कि पोट मेकिंग कैसे की जाए। तो 6th नंबर पर हम ये लिखेंगे। 7th नंबर पर हम चलते हैं। जैसे ही वो ये सीखती है और वो कहती है कि अपनी माँ को भी आपने ऑब्जर्व करना है किस तरीके से जो है पॉट मेकिंग की जाती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर चलेंगे। फिर वो अपनी माँ को देखती है पॉट मेकिंग करते हुए और अरेनला जो है एक बैच बनाती है और उसके बाद सेंटिला को कहती है कि आप जो है पॉट मेकिंग सीख ले। तो यहाँ हम 6th नंबर लिखेंगे। अब 7th और 8th बच गया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि सेंटिला बड़ी जल्दी से ही पॉट बना लेती थी और उसने अपनी माँ से एक ही पॉट कम बनाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6th 7th 8th लिखेंगे हम। ऊपर जो है यहाँ पर 6th की जगह हम 7th लिखेंगे। 8th और लास्ट बच गया। ओनुला ने ऑब्जर्व किया क्या कि 2 रो बनी हुई हैं, दोनों जो अलग अलग पीपल के द्वारा बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने इनको लिखना है। चलिए, तो इसका क्रम क्या बन गया, हम यहाँ क्रम लिखेंगे कि पहले आएगा 4th नंबर वाली स्टेटमेंट, सेकंड नंबर पर थर्ड, फिर है हमारे
6 नंबर की स्टेटमेंट, फिर ऊपर जाएंगे तो 4th, और फिर जो है नीचे 5th, देन 6th, और फिर ऊपर 7th एंड 8th एंड 9th। ये हमारा सही जो है सीक्वेंस रहेगा। अब है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कुछ पैसेज दिए गए हैं, उनके आंसर हमने देने। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि हमने क्या करना है कि जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं कहानी में से, छोटा सा जो गद्य दिया गया है उसके हमने आंसर लिखने। क्या है देखिए, पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड द बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। पाउंडिंग इज अ प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कि जो स्टबन क्ले है, जो सख्त मिट्टी है, उसको हम नरम करते हैं। ठीक है, किस में डालकर? बैम्बू सिलेंडर्स में, ताकि वह सॉफ्ट हो जाए। इज ऑल्सो टीडियस, ठीक है, वो भी बहुत जो है थकान भरा काम है। ठीक, so many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had a start all over again. Takes months to bring out a batch of pot after so much labor. मतलब जो अरिनला वो अपनी बेटी को समझा रही है, कह रही है अपने हस्बैंड मैसोबा को कि ये जो पॉट मेकिंग है, इसमें एक बैच बनाने के लिए भी बहुत महीने लग जाते हैं, कई सारे महीने लग जाते हैं। एंड द रिवॉर्ड, और क्या रिवॉर्ड मिलता है? अ फ्यू रुपीज, कुछ पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, यदि सेंटिला जो है बुनाई का काम सीखेगी, सी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ्स फॉर द फैमिली। ये कह रही है कि यदि सेंटिला बुनाई का काम सीख लेगी तो पैसे के साथ साथ वह घर के लिए कपड़े भी बना पाएगी। वेविंग इज नॉट मेसी लाइक द पॉट मेकिंग। और जो है बुनाई का काम जो है बहुत मेहनत वाला नहीं है, बहुत थकान वाला काम नहीं है, बोर करने वाला काम नहीं है। कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन्स, और इसको हम अंदर भी कर सकते हैं, सभी सीजन में कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन सोल इज मच लेस देन द रिटर्न इज हैंडसम। और ये कह रही है अरेनला कि जो टाइम स्पेंड करते हैं हम एक सोल बनाने के लिए, वो भी कम है, कंपेयर करें तो पॉट मेकिंग से कम है, और जो रिटर्न है वो भी हैंडसम है, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो ये पैसेज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है? चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। असर्शन दी गई यहाँ पर कि द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स। कि यहाँ बताया गया है कि जो एफर्ट लगते हैं पॉट मेकिंग में, वो क्या है? ज्यादा है। किससे? रिटर्न से। रिटर्न्स मतलब कमाई। कमाई कम है लेकिन मेहनत ज्यादा है पॉट मेकिंग में। तो इसके लिए यहाँ दो जो है यहाँ पर असर्शन है, ये रीजन है। क्या रीजन हो सकता है इसका? द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न मच। यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉट मेकिंग प्रोसेस थोड़ी सी क्या है, थकाने वाली है और लंबी चलती है। पॉट मेकिंग के लिए क्या करना पड़ता है? कई महीनों तक काम करना पड़ता है। फिर जो है उनको भट्ठी में पकाया जाता है, ठीक है, तब जाकर कहीं पॉट तैयार होते हैं। और जो पैसा मिलता है वो भी कैसा होता है? बहुत कम होता है। हार्डली अर्न्स मच, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो यही जो है इसकी आंसर रहेगी, ट्रू यही है। ये नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग एक्सॉस्टिंग, टेक्स अ लॉन्ग टाइम येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। नहीं, एज पर अरिनलाज ओपिनियन यहाँ पर जो है उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अरिनला वांट सेंटिला टू लर्न वेविंग। वो क्यों चाहती है कि सेंटिला जो है पॉट मेकिंग की जगह पर क्या सीखे? वेविंग का काम सीखे। देखिए पॉट मेकिंग की जगह वेविंग इसलिए सिखाना चाहती है, रीजन है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है क्या, एज पर द ओपिनियन ऑफ अरेनला, वो इसका मानना है कि वेविंग जो है में क्या है, मच मोर मनी बिसाय, और जो है प्रोवाइड इनफ क्लॉथ्स फॉर फैमिली, और वेविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। ये दो रीजन यहाँ पर उसने दिए हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को ही हम आंसर के तौर पर लिखेंगे। उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर कि अरेनला अरेनला वांट्स सेंटिला टू लर्न वेविंग। वो बुनाई का काम इसलिए सिखाना चाहती है
क्यों? क्योंकि बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि इट गिव्स, बुनाई का काम जो है क्या करता है, इट गिव्स मोर मनी, इससे अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये होगी पहली बात। और जो है लेस मैसी, वो कम मैसी है किससे, देन पोट्री। सो रीजन यही है, अच्छा खासा पैसा बनता है और जो है कम मैसी है। और लिख सकते हैं हम, पोट्री कैन बी डन, इट कैन बी डन इनसाइड, इट कैन बी डन इनसाइड इन ऑल सीजन। और किसी भी मौसम में हम इसको क्या कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, पॉट मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज, वेविंग हैज जो है ओवर हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। एक एडवांटेज बताना है। एडवांटेज तो यही हो गया, हमने यहाँ लिख ही दिया बच्चों। क्या एडवांटेज है कि इसमें जो है अच्छा खासा पैसा मिलता है और जो है कंपेयर करें पॉट मेकिंग से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वाले का आंसर, हम यहाँ लिखेंगे वन एडवांटेज, वन एडवांटेज इज दैट, क्या है एडवांटेज, तो हम लिखेंगे दैट द टाइम स्पेंट ऑन, the time spent on weaving of one shawl, एक शॉल पर जो जितना समय लगता है उसमें क्या होता है कि वो कम समय है, much less than a pot, and the return is, और पैसा उसके बदले में मिलता है, रिटर्न इज हैंडसम, अच्छा पैसा मिलता है, टाइम भी कम लगता है। तो ये उसका एडवांटेज है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है, चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम। हैंडसम का मतलब ये नहीं कि खूबसूरत, नहीं, हैंडसम मतलब कि अच्छी खासी, अच्छी खासी जो है सैलरी कह लीजिए या फिर पैसा, अच्छा खासी जो है दौलत मिल जाती है। ठीक है, जैसे हैंडसम जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, माय फादर इज अ हैंडसम मैन, नहीं, हैंडसम जो है शारीरिक सुंदरता के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि जब हम कपड़े को बेचेंगे तो उसके बेचने पर हमें अच्छी खासी दौलत या धन मिल जाएगा, इसलिए इसको यूज किया। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज एंड द रिवॉर्ड, और उसने कहा, अरिनला ने कहा, और जो है इसका इनाम क्या मिलता है हमें। द लाइंस जो है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, उसका पर्पस क्या है, तो हम इसके आंसर के लिए लिखेंगे कि द ऑथर, द ऑथर author uses a question mark question mark to show, वो ये दिखाना चाहता है क्वेश्चन मार्क लगा के, टू शो डिसअपॉइंटमेंट, क्या दिखाना चाहता है, अपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन भी है कहीं ना कहीं, फ्रस्ट्रेशन अबाउट वेरी लिटिल अवार्ड आफ्टर so much हार्ड वर्क, सो मच हार्ड वर्क। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ ये दिखा रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी जो है हार्ड वर्क के बाद जो है उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है, तो यही इसका आंसर रहेगा। अब सेकंड पैसेज जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है कि ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, ओनुला ने सेंटिला को देखा क्या करते हुए, बास्केट से थोड़ी सी क्ले लेते हुए, एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली सी वॉच्ड सेंटिलाज क्लमसी एफर्ट टू मेक अ पॉट, और जो सेंटिला जो है क्या कर रही है,
पॉट बनाने के लिए एफर्ट कर रही है और वो भी बड़े ही अनाड़ी तरीके से। एंड नोटिस दैट, और उसने नोटिस किया कि सेंटिला वाज टू टेंस, वो बहुत तनाव में है, जिसका परिणाम ये रहा कि द क्लेज सिम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। जैसे वो एक अनाड़ी एफर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है पॉट बनाने का और बहुत टेंशन में है, तो उसका परिणाम ये रहा कि जो शेप वह राइट शेप देना चाहती है मिट्टी को, वो उसको दे नहीं पा रही है, अनविलिंग है, वो अनेबल है। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went her and said, जैसे ही क्या हुआ कि सेंटिला ने बड़े ही बोर तरीके से, थकाऊ तरीके से लंप मतलब मिट्टी की जो गांठ ली थी मटका बनाने के लिए, उसको जमीन पर फेंका, तो ओनुला उसके पास गई और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। वो कहती कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉज्ड इन अमेजमेंट एज, और सेंटिला ने उसको बड़े ही हैरानी के साथ अमेजमेंट तरीके से देखा, और एज ओनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट, और उसने डिजाइन किया। फैशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सजाया, नहीं, क्रिएट किया उसने, एक बहुत ही सुंदर पॉट क्रिएट किया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और फिर कहा कि जो है अब आप भी मेरी तरीके से दोबारा से ट्राई कीजिए। ये था पैसेज। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, रीजन के साथ हमने यहाँ पर लिखना है। ओनुला फील्स सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमसी, क्लमसी मतलब कि भाई बेकार, अनाड़ी तरीके से जो प्रयास कर रही है वो जो है, ऐसा क्यों फील हुआ ओनुला को कि उसको ऐसा लगा कि जो सेंटिला प्रयास कर रही है मटका बनाने का वो क्लमसी है। बिकॉज, बिकॉज तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज कि सी वाज क्या हो गया था, टू टेंस, क्योंकि वह बहुत ही तनाव में थी। जो यहाँ लिखा गया है वही हमने लिखना है। बिकॉज सी नोटिस दैट सी वाज टू टेंस, वह जो है बहुत ही जो तनाव में थी। एंड साथ ही साथ हम एक लाइन और लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड unable to unable to yield the yield the right shape, right shape। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। वह बहुत तनाव में थी और वो जो है मिट्टी को जो लंप थी, गांठ थी मिट्टी की, उसको एक राइट शेप देने में अनेबल थी। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट वरी little one, I shall teach you how to make a perfect pot। तो यहाँ जब ओनुला ने कहा सेंटिला को, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं। ये क्या दर्शाता है ओनुला के बारे में? शी वाज सिंसियर एंड जेनरस। जेनरस मतलब कि हम कहेंगे कि भाई उदार, ठीक है, जो दिल की साफ होती है उसको बोलते हैं। फॉरगिविंग एंड थॉटफुल, थॉटफुल एंड फॉरगिविंग, ये इसका आंसर रहेगा कि वो जो है कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि वह ओनुला एक जो है उदार महिला है और जो है विचार करने वाली महिला है। ठीक है, विचारणीय है क्योंकि उसने विचार किया किस पर, ओनुला की समस्या पर, और फिर उसने वो बड़े ही उदारता के साथ कहा कि मैं आपको सिखाऊंगी। अब नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉज। अब जो है कारण का जो इफेक्ट मतलब इफेक्ट हुआ है वो बताना है। नीचे स्टेटमेंट दी गई है और उसका स्टेटमेंट का जो इफेक्ट क्या रहा, ठीक है, वो बताना है। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। Onula saw her taking out some clay and the implement from her basket। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि दोनों में से क्या कारण रहा। तो कारण ये रहा कि जो सेंटिला है, सेंटिला जब बार बार प्रयास कर रही थी पोट बनाने का, तो उसका परिणाम ये रहा कि वो बार बार प्रयास करने के बाद भी जो है सही से एक मटका नहीं बना पा रही थी, मटके को शेप नहीं जो है शेप नहीं दे पा रही थी। तो ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है ओनुलाज फैशन। फैशन मैंने बता ही दिया पहले ही, फैशन का मीनिंग जो है स्टाइल नहीं, क्रिएटेड। तो उसने एक जो है अच्छा सुंदर सा पॉट क्रिएट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ माइट Scintilla have felt when she saw the misshapen lamp fall flat on the ground। कि जो सेंटिला को कैसा लगा जब उसने जो
जो गांठ ली थी, लंप मीन्स होता है बच्चों गांठ, मिट्टी की जो गांठ ली थी पॉट बनाने के लिए, जब सही से उसके द्वारा पॉट नहीं बन रहा था तो उसने जमीन पर पटक दी, तो उस टाइम उसको कैसा लग रहा था ये बताना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि भाई क्योंकि वो जो है फ्रस्ट्रेटेड थी और जो है अपसेट भी थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंटिला फेल्ट सैड, टायर्ड, थका हुआ महसूस कर रही थी, एंड फ्रस्ट्रेटेड, और कैसा महसूस कर रही थी, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी, क्योंकि उससे जो है एक भी पॉट नहीं बना था। द lump when the lump fall flat on the ground, जब जो है मिट्टी का जो गांठ है वो ग्राउंड पर पड़ी या उसने डाली तो वह बहुत उदास और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। तो ये हो गए हमारे दोनों पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ दिए गए हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पॉट मेकिंग की प्रोसेस को हमने डिस्क्राइब करना है जो उसने देखी थी एक्सपर्ट के द्वारा जब पॉट बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इसके आंसर के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, साथ ही साथ जो है एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं और जो उस पर लिखना शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखते हैं, क्या रहेगा देखिए। हम लिखेंगे एक्सपर्ट पॉट मेकर पॉट मेकर क्या करते हैं, फर्स्ट पाउंड द स्टबर्न क्ले, वो क्या करते हैं जो मिट्टी स्टबर्न है उसको जो है पाउंड करते हैं, क्यों, टू मेक इट सॉफ्ट, ताकि जो हार्ड मिट्टी है स्टबर्न क्ले है वो सॉफ्ट हो जाए। देन द क्ले इज मिक्स्ड, और फिर बाद में उस मिट्टी को मिक्स किया जाता है विद वाटर, मिक्स्ड विद वाटर। फिर क्या होता है, द पॉट मेकर takes a lump of clay, लंप मचो मतलब गांठ को बोलते हैं, मतलब कि छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का लिया गांठ टाइप में, और उसको क्या करता है, पुशेस देयर हैंड देयर हैंड इनटू द lump of the soften soften softened clay and rotate the lump as he starts starts giving starts giving shape to rotating clay with a spatula स्पैटुला की हेल्प से, जो है स्पैटुला से वो क्या करता है कि जो पॉट का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम माउथ बोलते हैं उसको स्पैटुला की हेल्प से शेप देता है, और साथ की साथ तो जो है लंप को अ, नीचे से ऊपर की तरफ शेप देते हुए लेके आता है पॉट मेकर। सो हम लिखेंगे कि दिस वे, इस तरीके से क्या होता है, द पॉट मेकर द पॉट मेकर क्रिएट
create a beautiful pot. So this is the right answer. Now second question क्या है? What warning was given to Mesoba by the village council? विलेज काउंसिल के द्वारा क्या जो है वार्निंग दी गई थी मेसोबा को? एंड हु वाज मेसोबा? मेसोबा वाज द फादर ऑफ मींस की सेंटिलाज फादर। मेसोबा कौन था? मेसोबा वाज सेंटिलाज फादर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विलेज काउंसिल ने जो वार्निंग दी, वार्निंग कहेंगे या फिर हम ये कहेंगे कि भाई हाँ वार्निंग ही कहेंगे, तो लिखेंगे द विलेज काउंसिल वार्न मेसोबा, मेसोबा को वार्न किया टू रिमाइंड, कि वो अपनी पत्नी को रिमाइंड करे जिसका नाम है अरेनला, दैट कि इट वाज हर ड्यूटी। किसकी ड्यूटी है? अरेनला की ड्यूटी है क्या? टू टीच हर द स्किल, ऑफ पॉट मेकिंग। पॉट मेकिंग की स्किल जो है वो अरेनला सिखाए। एज, और क्या कहा? एज दिस स्किल, और स्किल के बारे में ये भी बताया कि जो ये स्किल है, स्किल had been passed down from जनरेशन टू जनरेशन। और ये भी कहा कि अरेनला को ये बताएं कि ये जो पॉट मेकिंग की जो प्रोसेस है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली आ रही है। ठीक है, जनरेशन से चली आ रही है। और साथ ही ये कहा कि अरेनला को ये भी बताना है कि दे ऑल्सो said दैट, क्या कहा? और कि सच स्किल, इस तरीके की जो स्किल है वो डू नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्सन, जस्ट वेट, कि ये इस तरीके की जो है स्किल किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 लिखा है, हाउ डिड सिंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। एक साल की ट्रेनिंग के बाद भी जब वह पॉट मेकिंग नहीं सीख पाई, फेल हो गई, तब सेंटिला को कैसा लगा? तो हम इसका आंसर यहाँ नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, सेंटिला को कैसा लगेगा? भाई सेंटिला को तो बुरा ही लगेगा, तो हम लिखेंगे सेंटिला फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत बुरा लगा, एंड अशेम्ड, ठीक है, अशेम्ड एंड एंड फ्रस्ट्रेटेड रही, आफ्टर फेलिंग टू लर्न नहीं कर पाई, लर्न पॉट मेकिंग, आफ्टर failing to learn pot making even after a year। एक साल के बाद भी वह पॉट मेकिंग नहीं सीख पाई तो उसको बहुत बुरा लगा। तो ये हो गया आंसर 3 का। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं हम। क्या दिया गया है? क्वेश्चन 4 लिखा है, ओनुला स्टूड देयर, ओनुला जो है खड़ी हुई, एंड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ trying to absorb a new phenomenon, explain। जब ओनुला जो है
क्या नाम लेते हैं, वर्कशॉप में जाती है वर्क साइट के अंदर, तो उसने देखा कि दो लाइनें बनी हुई हैं पॉट पॉट की, और दोनों में वह डिफरेंस ढूंढना चाहती है। तो वो एक नया फिनोमेनन था उसके लिए। तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है कि वो क्या कर रही थी वहां खड़े होकर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इससे क्या हुआ कि ओनुला जो थी वो सरप्राइज हो गई। ओनुला वाज सरप्राइज्ड, ओनुला हैरान थी क्या देखकर, टू सी टू परफेक्ट रॉज, परफेक्ट, जस्ट वेट, रॉज ऑफ पॉट, दो लाइनें देखकर हैरान थी। सी रियलाइज्ड, उसको विश्वास हुआ, किस बात का रियलाइज किया उसने कि समथिंग, समथिंग स्पेशल, कुछ न कुछ जो है वर्कशॉप में स्पेशल हुआ है। हैड हैपेंड, कि कुछ न कुछ विशेष घटना यहाँ पर घटी है, और उसी को देखने के लिए वो वहां खड़ी हुई। शी स्टूड देयर, वो समझना चाहती थी कि क्या घटना हुई थी। शी स्टूड देयर थिंकिंग डीपली, डीपली, और हम लिखेंगे एंड ट्राइंग टू, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश कर रही थी। हाउ सेंटिला सडनली, हाउ सेंटिला सडनली improved improved her skill so much, so much, so this is the answer। वो वहां उसने जो न्यू फिनोमेनन देखा वो ये समझना चाह रही थी कि जो है किस तरीके से सेंटिला ने अचानक से अपने स्किल को इतना जो है स्किल को इतना इम्प्रूव कैसे किया है। तो वो इसी डीप थिंकिंग में खोई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। देखिए, जो विलेज काउंसिल थी, ये विलेज काउंसिल ने कहा था मेसोबा को कि जो विलेज काउंसिल है उसने मेसोबा को कहा कि आप अपनी पत्नी को जाके रिमाइंड करा दीजिए कि जो कोई भी ट्रेडिशन है, चाहे वो पॉट मेकिंग का है या फिर जो है हम कहें कि गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, या और कोई भी काम है, ये कोई एक पर्सन से संबंधित नहीं होता है। ये क्या होता है, जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति इसको सीखना चाहता है तो जो है एक्सपर्ट पीपल जो है वो उसको सिखाएगा। तो ये यहाँ पर यही शो करता है, ये लाइन जो यहाँ लिखी गई है क्वेश्चन 5 में। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या रहेगा आंसर। चलिए देखते हैं क्या है कि द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट सिंबलाइज, सिंबलाइज दैट, सिंबलाइज करती है क्या कि द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल स्किल, सॉरी ट्रेडिशनल स्किल like pot making, like pot making are not owned by, owned by one person, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं जो है चलाई जाती। दे बिलोंग टू होल कम्युनिटी, जो स्किल है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, दे बिलोंग टू द होल कम्युनिटी, ये जो है पूरी
कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो एक स्किल को दूसरे जनरेशन तक जो है पास करे। एवरी एवरीवन हैज द राइट हैज द राइट टू लर्न to them learn them, and those those who knows, जो किसी भी स्किल को जानता है वो क्या करेगा, those who knows the skills वो क्या करेगा, have a responsibility उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, टू पास इट ऑन टू अदर्स, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस स्किल को दूसरे लोगों तक जो है पास करे। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कुछ दिया गया क्वेश्चन 6 में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी, द न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। देखिए स्टोरी के एंड में ओनुला क्या कहती है कि अब जो है एक नए पॉट मेकर का जन्म हो गया है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या क्या कंक्लूड करना चाहती है जो ऑथर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6th क्वेश्चन के लिए कि दिस लाइन शोज दैट, बताती है क्या, दैट की सेंटिला सेंटिला फाइनली became a skilled pot maker after many failure। ओके, इट हाइलाइट्स, साथ ही यह लाइन यह भी हाईलाइट करती है क्या, इट हाइलाइट्स हर कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। यह लाइन उसके कॉन्फिडेंस और जो है उसकी सफलता को भी क्या करती है, हाईलाइट करती है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द रोल ऑफ परसिवरेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम, इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द सेंटिला। देखिए परसिवरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए लगातार जो है प्रयास करते रहना, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना। परसिवरेंस मतलब लगातार प्रयास करते रहना क्यों जरूरी है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो आपने इसको इलेबोरेट करना है, रेफरेंस देना है सेंटिला का। तो देखिए सेंटिला ने क्या किया था कि वह बार बार क्या हो रही थी, फेल हो रही थी, बट वो फेल होने के साथ साथ सैड भी थी और जो है फ्रस्ट्रेटेड भी थी। ठीक, फ्रस्ट्रेटेड भी थी, बट एक अमेजिंग थिंग ये थी कि उसने गिव अप नहीं किया। ठीक है, गिव अप नहीं करने के बाद भी जो है वो अपने आप को जो है मतलब कि कहेंगे कि भाई हम अ, खुद को जो है गिरने नहीं दिया नीचे, खुद हिम्मत नहीं हारी और मोटिवेट रही। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रही, तो इन सब चीजों की वजह से वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाई। तो हम यहाँ सेंटिला का एग्जांपल लेंगे कि सेंटिला डू नॉट गिव अप डिस्पाइट, जस्ट वेट, डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर। जब वह बार बार फेल हो रही थी तब भी उसने गिव अप नहीं किया। सी kept trying, उसने बार बार प्रयास किया और learn from her mistake, और फिर लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे ओनुला and
अपनी गलतियों सीखा, ऑनुला से सीखा, एंड ऑब्जर्व, अपनी माँ को उसने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व हर मदर केयरफुली, ध्यान से ऑब्जर्व किया। तो हम लिखेंगे हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस, उसके हार्ड वर्क ने और पेशेंस ने क्या किया, हेल्प्ड हर हेल्प्ड हर इम्प्रूव हेल्प्ड हर इम्प्रूव। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसीलिए जो है दिस शोज दैट, ये दर्शाता है क्या, दैट की परसिवरेंस परसिवरेंस क्या करता है, परसिवरेंस इज वेरी important perseverance is very important to achieve success in life. So these are the answer of these question. Got it? तो ये हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्या दिया है उसको समझते हैं। यहाँ दिया गया वोकेबलरी और जो है हमने क्या करना है, एंड स्ट्रक्चर्स इन कंटेक्स्ट। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर जो बच्चों आपने पहली बार सुने होंगे। ठीक है, वो वोकेबलरी जो है आपकी बिल्ड करेगी ये वर्ड्स। ठीक है, रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए गए हैं इसी कहानी में से। क्या लिखा है, सी टॉट सिंटिला हाउ टू डिग द क्ले। ठीक है, डिग मतलब कि खोदना, क्ले को कैसे खोदा जाएगा। विद दांव, दांव एक खास इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल होता है बच्चों, जिससे हम मिट्टी को जमीन से खोदते हैं। ये बेसिकली इन नॉर्थ ईस्ट यूज किया जाता है। एंड लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और उसको कैरिंग बास्केट में कैसे डाला जाता है। सेकेंड सेंटेंस है, सेंटिला वाज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू द मैलेबल डो। ठीक है, एंड पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट। क्या किया, सेंटिला एक क्विक लर्नर थी, उसने क्या किया, क्ले को तुरंत जो है मैलेबल डो में बदल दिया, और क्या किया फिर उसने पाउंडिंग द स्टबन क्ले, जो स्टबन क्ले थी, कठोर कठोर जो मिट्टी थी, सख्त मिट्टी थी, उसको बैम्बू में डाल दिया, बैम्बू सिलेंडर में, ताकि वह सॉफ्ट हो जाए। These words highlighted words describe the tools and material required in the process of pot making। ठीक बात है, pot making में इन सभी का यूज किया जाता है। मिट्टी लानी है खोद के दांव से, और उसके बाद उस जो हार्ड जो स्टबन डो क्ले है उसको सॉफ्ट किया जाता है, ताकि जो है अच्छे से पॉट बन सके। अब यहाँ पर कुछ की वर्ड दिए गए हैं, ये जो है जैसे दाव, डो, पाउंडिंग। यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो है बच्चों टूल यूज किए गए हैं, दूसरी तरफ है कि क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, पॉट बनाने के लिए रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या है, और जो है इन सब चीजों के बाद टूल टूल होने के बाद, रॉ मटेरियल होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी वो बताने। जैसे दांव से क्या किया जाता है, डो तैयार किया, दांव से डो तैयार किया जाता है, जैसे ये दिया गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पाउंडिंग। तो दांव, डो लिया हमने, और पाउंडिंग, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए गए, इनको अलग अलग करके लिखना। जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि स्पैटुला, स्पैटुला एक वर्ड है, उससे क्या करते हैं, क्ले लिया जाता है, क्ले ली जाती है, और क्ले को हम क्या करते हैं कि जो है हम शेप देते हैं क्ले को विद द विद स्पैटुला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्पैटुला से हम रोटेट कर सकते हैं और शेप देते हैं, रोटेट। ठीक है, और रोटेटिंग, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, रोटेटिंग, तो हम यहाँ पर रोटेशन की जगह, रोटेट की जगह पर हम लिखेंगे, जस्ट वेट, रोटेटिंग। या फिर स्पैटुला से हम शेप भी देते हैं,
ये हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, स्पैटुला हो गया, किल्न हो, ये हो गया, क्ले हो गया। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो है हम लिखेंगे अब नेक्स्ट है कि बास्केट। बास्केट कैसी बास्केट, यहाँ ऊपर दिया गया है। बास्केट के बारे में बताया गया था, सिलेंड्रिकल बास्केट। ठीक है, बास्केट थी और वो थी बैम्बू बास्केट। बैम्बू बास्केट थी और सिलेंड्रिकल शेप की थी वो। आपने देखा भी होगा जो है सेंटिला और अरेनला जब मिट्टी लेने जाते हैं तो उसकी माँ जो है साथ में रखती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये क्या करते हैं, इसमें रोटेट करते रहते हैं, ठीक, ताकि जो है मिट्टी जो है सॉफ्ट हो सके। तो हम रोटेट लिखेंगे, रोटेटिंग। फिर है किल्न। किल्न होता है भट्टी। भट्टी किस चीज से तैयार की जाती है, हे लेते हैं उसमें, बैड ऑफ हे, ठीक है। और उससे क्या किया जाता है फिर, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया नहीं गया है कि जो किल्न है, भट्टी में घास, सूखी घास फूस उसमें डाली जाती है और उसमें काम किया जाता है। हम कहेंगे फायरिंग का काम, ताकि मटके पक सके, या फिर बेकिंग का काम। तो ये हम प्रोसेस लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे पिटेंस। पिटेंस मतलब होता है कि मामूली धनराशि, ठीक है, मामूली धन। रुपीज, रिवॉर्ड, रिटर्न। रिटर्न भी मतलब भाई कि बदले में जो हमको मिलती है, जैसे पोर्ट बनाया, पोर्ट बनाने के बाद जो पैसा मिला, मनी मिला, वो क्या है, वो रिटर्न है। वो बहुत कम थी, मामूली थी। अब ये वर्ड जो है ना कहीं हमारे लिवलीहुड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, दैट आर क्रूशियल फॉर एनी एंटरप्राइज, बिजनेस एंड वोकेशन। जो पैसे से संबंधित जितने भी टर्म हैं, ये क्या है कि किसी भी बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए क्या है, बड़ी क्रूशियल है। यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इन वर्ड का मीनिंग लिखना है और जो है फिर उनका सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है बच्चों, इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा, दिवालिया, कि भाई उसका तो दिवालिया निकल गया। दिवालिया निकलना के मतलब होता है कि जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएं और कुछ बचे ही नहीं, पैसे जो है पूरे खत्म हो जाएं और जो है वो अपना पैसा नहीं पे कर पाए, तब उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीटली, कंप्लीटली विदाउट मनी, कंप्लीटली विदाउट मनी, बिना पैसे के हो जाना। अनेबल टू पे डेब्ट, और जो है अपना कर्ज जो है नहीं चुका पाए, अनेबल टू पे डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्ज, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बिना पैसे के हो जाए और अपना कर्ज भी ना चुका पाए, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, सेंटेंस हम लिखते हैं क्या, द कंपनी, द कंपनी बिकेम, क्या बन गई, बैंकरप्ट, आफ्टर ह्यूज लॉसेस। भारी नुकसान के बाद कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट तो बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा ये वर्ड। क्रेडिट कार्ड भी आपने सुना होगा। मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब हम किसी से पैसे जो है उधार ले लेते हैं ना, और जिसको हमें बाद में पे करना होता है। क्रेडिट कार्ड पे भी तो यही होता है स्कीम, कि आप पहले पैसे यूज कर लीजिए, बाद में जो आप पे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मनी, ये इसका हम मीनिंग लिख रहे हैं, मनी बोरोड, मनी बोरोड दैट मस्ट बी, उधार तो ले लिया लेकिन हमने पे भी करना है, दैट मस्ट बी पेड बैक, पेड बैक लेटर, बाद में उसको पे भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं ही। जैसे हम क्या करते हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड पर कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पर सामान खरीदते हैं, एक बार तो हम लगता है कि हमने पैसे नहीं दिए हैं, बट क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ हमने क्या करना पड़ता है, जो है पे करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे ही बॉट अ स्मार्टफोन
phone. He bought a smartphone on credit. On credit from the shop. एक दुकान से उसने क्या किया, जो है क्रेडिट पर फोन खरीदा। थर्ड वर्ड क्या है, करेंसी। करेंसी बच्चों ऐसे जो हम पेज या सिक्कों को कहेंगे जो किसी सरकार के द्वारा चलाई जाती है और जो ऑथोराइज होती है, ठीक है। तो हम करेंसी के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनी यूज्ड इन मनी यूज्ड इन अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स और पेपर। पेपर की फॉर्म में और जो है कॉइन्स की फॉर्म में जब यूज किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं मनी। तो हम लिखेंगे, जैसे इंडिया के बारे में हम लिखेंगे, रूपी इज द रूपी, जस्ट वेट, रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। ये हम लिखेंगे। फोर्थ क्या दिया गया है, डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कर्ज, हिंदी में बात करें कर्ज। और इसको क्या लिखेंगे, मनी दैट इज ओड। मनी दैट इज, इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, ही इज he is trying to, he is trying to की जगह हम लिखेंगे he is trying hard to repay his, he is trying too hard to pay, repay की जगह भी लिखेंगे pay his, just wait, his debt। वो क्या कर रहा है अपना, अब उससे जो है अ, उधार भी चुकाया जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आगे हम लिखेंगे, फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में हम लिखेंगे फिस्कल। फिस्कल बच्चों एक टर्म है जो कि सरकार पैसे या टैक्स कलेक्शन के लिए यूज करती है। तो हम लिखेंगे रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी और टैक्स। गॉट इट। तो हम लिखेंगे, जैसे क्या होता है हर साल गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी बदलती रहती है। द गवर्नमेंट हैज हैज अनाउंस्ड announced a new fiscal policy। एक वर्ड इन्फ्लेशन मतलब होता है बच्चों महंगाई। इन्फ्लेशन महंगाई, इट मीन्स कि जब किन्हीं चीजों की कीमतों में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। तो हम लिखेंगे राइज इन प्राइस प्राइजेस ऑफ गुड्स। चीजों की कीमतों में वृद्धि होना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हैज made inflation has made daily uses, just wait, uses items expensive। क्या बनेगा कि जो इन्फ्लेशन है डेली यूज की आइटम्स को महंगा कर दिया। सेवेंथ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चों आप लोगों ने ये टर्म जरूर सुनी होगी, टीवी में भी आता है लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है इन मार्केट इज जो है ऑन योर रिस्क, ठीक है। तो इस तरीके के आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कुछ पैसा जो है हम भविष्य के लिए बचा के रखते हैं ताकि वो हमें फॉर फ्यूचर काम आ सके, ठीक है। तो इसके जो है संबंध में हम लिखेंगे, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल जो है ऐड आती है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट जो है स्टॉक मार्केट, जो बताया जाता है कि जो है रिस्क की काम है, रिस्क वाला काम है, तो आप जो है अपने रिस्क पर ये काम करें, ठीक है। आपने इसकी ऐड भी देखी होगी। बाकी हम सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि मेड सी मेड इन्वेस्टमेंट, जस्ट वेट, इन्वेस्टमेंट
she made investment in a small business। ठीक है, एड में आता है कई बारी कि जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जोखिमों के अधीन है, तो आप जो है बड़े सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बताया जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है कि जब हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं तो उस पर जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक्स्ट्रा जो है मनी हम जब पे करते हैं तो वही क्या है, एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरोड, एक्स्ट्रा पैसा जो पे करते हैं उधार लिए पैसे पर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इसके लिए सेंटेंस हम लिखेंगे, जैसे बैंक क्या करते हैं, बैंक हमें उधार दिए हुए पैसे पर क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं एज ए इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, लोन पर क्या करते हैं, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। बच गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ग्रामर और कुछ क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है थोड़ा सा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन और जो जो छोटी छोटी ये टर्मिनोलॉजी दी गई थी उसको आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।